क्या आपने कभी सोचा है कि कोई राजा एक ही जीवन में पुरुष भी रहा हो और स्त्री भी? एक ऐसा राजा जिसने स्त्री बनकर विवाह किया और उसी विवाह से जन्मा एक ऐसा वंश जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे राजा इल, जिन्हें सुद्युम्न और इला दोनों नामों से जाना जाता है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि लिंग, पहचान और ईश्वरीय माया का अद्भुत रहस्य है। पूरी कथा राजा इल से ईला बनने तक प्राचीन काल की बात है। राजा इल, जो एक महान, पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे, उन्हें शिकार का अत्यंत शौक था। एक दिन शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और अनजाने में एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमय वन में प्रवेश कर गए। पर राजा इल को क्या पता था कि यह साधारण वन नहीं था। यह वही वन था जहां भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। शिव पार्वती का वन और माया। इस वन में शिव की एक दिव्य माया कार्य कर रही थी। जो भी पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश करता वह स्त्री बन जाता था। जैसे ही राजा इल ने उस वन की सीमा लांघी, क्षण भर में उनका शरीर बदल गया। वह पराक्रमी राजा अब एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन चुका था। राजा इल अब इला बन चुके थे। पीड़ा और प्रार्थना। अपने बदले हुए रूप को देखकर इला अत्यंत व्याकुल हो गईं। मैं कौन हूं, राजा या रानी? ये मेरे साथ क्या हो गया? आंखों में आंसू लिए इला ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझ पर दया करें, मुझे मेरा वास्तविक रूप लौटा दें। शिव का वरदान। द्विस्वभाव का रहस्य। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन श्राप नहीं, मेरी माया है। पूर्ण रूप से परिवर्तन संभव नहीं था, पर शिव ने एक अद्भुत वरदान दिया। एक मास तुम पुरुष रहोगे, सुद्युम्न, और एक मास तुम स्त्री रहोगे, इला। इस प्रकार राजा बने। द्विस्वभाव के प्रतीक बुध से भेंट और प्रेम। जब इला स्त्री रूप में थीं, एक दिन उनका सामना हुआ चंद्रदेव के पुत्र बुध से। बुध ज्ञान, सौंदर्य और तेज से परिपूर्ण। दोनों की दृष्टि मिली और वही हुआ जो विधि को स्वीकार था, प्रेम। बुध ने इला से विवाह किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि आकाश और पृथ्वी का मिलन था। पुरुरवा का जन्म और एलवंश। इला और बुध से जन्मे एक तेजस्वी पुत्र राजा पुरुरवा। पुरुरवा आगे चलकर एक महान सम्राट बने और उन्होंने स्थापित किया एलवंश, जिससे आगे चलकर चंद्रवंश के अनेक महान राजा जन्मे। इस कथा का गहरा अर्थ। यह कथा सिर्फ लिंग परिवर्तन की नहीं है। यह कथा बताती है, पहचान केवल शरीर नहीं होती, ईश्वर की माया सीमाओं से परे है। पुरुष और स्त्री दोनों ही शक्ति हैं और जीवन स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है। राजा इला भारतीय पौराणिक कथाओं में स्वीकृति और संतुलन का प्रतीक हैं। यह थी राजा इल की वह कथा जो हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला को समझना मानव बुद्धि से परे है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।